प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज फिर मैं अकबर के समय की घटना का उल्लेख करने के लिए अपने कहानी के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपको विदित है, बादशाह अकबर के 9 रत्न थे, उसमें एक तानसेन भी था। तानसेन अपनी सुरीली तान के कारण से, जैसे आज के जमाने में हम मोहम्मद रफी साहब की तान को सुनते हैं ना, तो लगता है वो इतने सहज गाते थे, पर उनकी उस तान, उनकी उस रेंज तक, उनकी उस स्केल तक हर एक का जाना बस की बात नहीं है। कहा जाता है कि बेजू बावरे के फिल्म की धुन के अंदर जब उन्होंने ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, ये गाना जब गाया था ना, तो उनके गले की नस भी फट गई थी उस रेंज में। तो नौशाद साहब को लगा कि बस अब रफ़ी जिंदगी में कभी गा नहीं सकता है, क्योंकि गले से खून आने लग गया था। और नौशाद साहब ने बोल ही दिया कि रफ़ी अब तुम गाने के लायक नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारी नस ही फट गई है। तुम उस रेंज में गा रहे थे, उस स्केल में गाना इतना आसान नहीं था, फिर भी तुमने उस स्केल में गाने की हिमाकत की। रफ़ी साहब करीब 1 साल तक रेस्ट में रहे। गले पे उन्होंने कभी स्ट्रेस नहीं दिया, पर 1 साल के बाद वापस मां सरस्वती की कृपा से वही गाना उन्होंने जिस स्केल में गाया था ना, उससे 1 स्केल और ऊपर करके गाया, और आज वो गाना आज भी संगीत प्रेमियों के कर्ण रंध्रों के अंदर अमृत घोलता है। आज के जमाने की वो बात हमें याद है, पर तानसेन उस समय के उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे। जब वे दीपक राग गाते थे ना, तो दीप प्रज्वलित हो जाते थे, दियों को दिलाइसी लगा के जलाने की जरूरत नहीं रहती थी, इतनी ताकत थी। जब वे मल्हार राग गाते थे तो बारिश आने लगती थी, उमड़ घुमड़ के बादल मंडराने लगते थे, और जब तक वे गाते थे बरसात जोरों पे आने लग जाती थी। ये लोगों का प्रत्यक्ष देखा हुआ नजारा है, और ये फैक्ट है। संगीत के अंदर वो जादू है दोस्तों, उसका अनुभव मैंने खुद ने किया है। मेरे यहां पे आज से 3 साल पहले डॉक्टर परदेसी आया करते थे। उनका बेटा सुधीर परदेसी, वो भी अभी गवर्नमेंट डॉक्टर है। ये दोनों आते थे, और दोनों बहुत सुरीली आवाज में गाते हैं, अभी भी गाते हैं। पर कहते हैं ना, शरीरम व्याधि मंदिरम। डॉक्टर परदेसी साहब को, गोविंद परदेसी नाम उनको पैरालिसिस हो गया। उन्होंने चलना फिरना व्हीलचेयर के ऊपर आ गए, कई तरह के उपचार कर लिए गए, पर कोई राहत नहीं मिली, कोई सुधार नहीं हुआ। अभी भी डेली फिजियोथेरेपिस्ट आता है, उनको एक्सरसाइज कराता है, सब कुछ है, पर वो अपनी पत्नी का, अपने बेटे का नाम तक मुंह से नहीं ले पाते हैं। खाने पीने की कोई चीज को बोल नहीं सकते कि मुझे ये भूख लगी है, मुझे खाने को दो। बस इस तरह से इशारा करते हैं, हमिंग करते हैं। बोलने की वाचा शक्ति भी उनकी समाप्त हो गई। हमने ऐसे ही ट्रायल किया कि चलो उनको गाने सुनाते, क्योंकि वे मुकेश के गाने बहुत गाते थे। पर जैसे ही पहले दिन ओम नमः शिवाय से हम गाना शुरू करते थे, हमेशा ओम नमः शिवाय की धुन लगाकर, वे तो मेरे साथ में गाने लगे। और आज भी 1 घंटा मैं करीब करीब 15 दिन में
या महीने में 3-4 बार जाता हूँ, जैसे भी मुझे समय मिलता है। उनकी पत्नी बुलाती कि सर आप आइए, आप आते तो ये खुश हो जाते हैं और गाने लगते हैं। इनकी पुरानी स्मृति पटल पर आकर जिह्वा से अवतरित होने लग जाती है। और सचमुच में ये संगीत का जादू, संगीत का चमत्कार मैंने देखा है। वो मेरे साथ साथ बराबर बीट पकड़ के कराओके ट्रैक के ऊपर म्यूजिक सुनते हैं और उस बीट के अनुसार वो बराबर मेरे साथ साथ गाते। बीच बीच में मैं रुक जाता हूं, वो अकेले गाते, उनको लिरिक्स तक आज भी याद है। तो दोस्तों, इसे मैं क्या कहूंगा? संगीत का ही चमत्कार कहूंगा। खैर, मैं कह रहा था आपको, तानसेन जब मल्हार राग गाते थे तो बारिश उमड़ घुमड़ कर आने लग जाती थी। एक दिन बादशाह अकबर ने तानसेन से कहा कि तानसेन, तुम इतना सुरीला गाते हो, इतना अच्छा गाते हो, तो तुम्हारे गुरु कैसे होंगे? जब शिष्य इतना अच्छा गा सकता है तो गुरु तो कमाल ही करेगा। मुझे तुम्हारे गुरु का गायन सुनना है। राजा ने जिद पकड़ ली, क्योंकि कहावत है ना, राजा योगी अगन जल, इनकी उल्टी रीत। राजा, जोगी, बच्चा और स्त्री, ये हट है। ये जिद में अड़ गए ना तो अपनी जिद पूरी करके ही छोड़ते हैं, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। बादशाह नहीं मान रहे थे। तानसेन ने कहा कि महाराज, मेरे गुरु ऐसे कहीं पर भी जाके गाते नहीं हैं और किसी को खुश करने के लिए कभी नहीं गाते हैं। उनमें और मेरे में रात दिन का फर्क है। पर ऐसा क्यों? उनको लेके आओ, ससम्मान लेके आओ। महाराज, वे आएंगे ही नहीं। आपको यदि उनका गाना सुनना है तो वो भी इतना आसान नहीं है। पर हां, मैं जानता हूं, वे पूर्णमासी की रात को जंगल के अंदर उनकी छोटी सी कुटिया है, वहां वे रहते हैं, साधना करते हैं, प्रभु की आराधना करते। पर पूर्णमासी की रात को वे बाहर निकलकर चंद्रमा की तरफ देखकर भाव विभोर होकर गाते हैं। ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। पर यदि उन्हें भनक लग गई कि आप आ रहे हो सुनने के लिए, तो कभी नहीं गाएंगे। उन्हें बताएगा कौन? पूर्णमासी के दिन ही हम दिन में चुपचाप झाड़ियों के पीछे छुप जाएंगे और उनके गाने का इंतजार करेंगे। राजा जिद में अड़ा था, तानसेन को मानना पड़ा। पूनम के दिन में ही वे घनी झाड़ियों के पीछे छुप गए, जिधर की उनकी गुरु की कुटिया थी, और इंतजार करने लगे रात होने का। निशा ने अपनी चद्दर तान ली थी, अंधेरा छाने लगा था। जब मध्य भाग के अंदर चंद्रमा आया, अपनी आभा से आकाश मंडल को प्रकाशित करने लगा, उसी समय उनके गुरु बाहर निकले और चंद्रमा की उस स्वच्छ अच्छ निर्मल छवि और प्रकाश को देखकर इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने मस्ती से प्रभु की भक्ति के अंदर एक नई धुन छेड़ दी। धुन इतनी सुंदर थी, गायकी के अंदर वो ठहराव था कि कोई भी सुन ले तो उसे आत्म साक्षात्कार हुए बिना ना रहे, ऐसा शब्दों के अंदर भी उनकी प्रतीति थी। आवाज के साथ साथ भक्ति का असर उसमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा था। और दोस्तों, कब 1 घंटा व्यतीत हो गया, उनका भक्ति का वो सिलसिला जारी रहा, राजा को तो पता ही नहीं चला। तानसेन भी भाव विभोर होकर कई वर्षों बाद अपने गुरु की उस वाणी को सुनकर हतप्रभ रह गए। भक्ति करके उनके गुरु वापस अपनी कुटिया में चले गए, अपनी साधना के अंदर निरत होने के लिए। दूसरे दिन राज दरबार के अंदर जब तानसेन आए तो राजा ने कहा कि तानसेन, तुम्हारे गुरु के आगे तुम तो कुछ भी नहीं हो। आज तक मैं समझ रहा था कि तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो, पर जब तुम्हारे गुरु की वाणी सुनी, आहा,
अद्भुत, अभी तक मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो सुन के। याद आ रहा है कि ऐसे कर्ण प्रिय उनके कानों से सुनकर सीधा दिल में समाये जा रही थी वो वाणी। क्या भक्ति, अद्भुत शक्ति थी उनके वाणी के अंदर, क्या जादू था। आज लगा कि कानों का होना सार्थक हो गया है, मेरे कान तृप्त हो गए। पर ऐसा क्यों? वे तुम्हारे ही तो गुरु है, तो तुम्हारे अंदर मतलब वे 100% है तो तुम 1% भी नहीं हो। अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा क्यों? तानसेन ने कहा कि महाराज, हम दोनों की गायकी के अंदर यही तो फर्क है। गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। पर मेरे गुरु निस्वार्थ भावना से गाते हैं और मेरे गुरु उस परम पिता परमेश्वर को खुश करने के लिए गाते हैं। और मैं सिर्फ आपको खुश करने के लिए गाता हूं ताकि आप खुश होकर मेरी झोली के अंदर कुछ डाल दे, क्योंकि मेरा स्वार्थ है। मेरे गुरु निस्वार्थ भावना से गाते हैं, उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं। इसीलिए तो यहां नहीं आ सकते थे, आते भी नहीं। वे अल्लड़ है, अलमस्त है, सन्यासी है, उन्हें संसार से कुछ लेना देना नहीं। संसार से उनका रिश्ता नाता सब कुछ टूटा हुआ है। उनका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ उस परम पिता परमेश्वर से उनकी लो लगी हुई है। ये फर्क है। मैं संसार के अधिपति राजा को रिझाता हूं और वे समष्टि के अधिपति प्रभु को रिझाते हैं। दोनों में रात दिन का अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे कहानी कहने का आशय आप समझ गए होंगे। हमें भी यदि भक्ति करनी है उस परम पिता परमेश्वर के भावों के अंदर, अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति इस तरह से दे दीजिए संगीत के माध्यम से कि एक लो लग जाए और वो परम पिता परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सभी को फॉरवर्ड करने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।